अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आओ कुरान की ज़ुबान बोले यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम सलमान है और इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 16 में जितने भी लेसन्स हमने किए उन पे ख़ुद को टेस्ट करेंगे इंशाअल्लाह। इख्तबिर नफ्सक। अव्वलन अल मुफरदात यानी पहले वोकैबुलरी। तो यहाँ पे इस पहली एक्सरसाइज में दो ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए हुए हैं, अलिफ और बा। तो अलिफ वाले ग्रुप में सारे के सारे अल मुफरद हैं यानी वाहिद या सिंगुलर वर्ड्स, और बा वाले ग्रुप में सारे के सारे अल्फाज जमा में हैं, अल जमा यानी प्लूरल्स। जैसे यहाँ पे सदीक है, सदीक यानी दोस्त, और सदीक की जमा अज़दिक़ा होता है। तो आपको इसको और इसको मैच करना है। उसके बाद है फ़कीर यानी गरीब, और फ़कीर की जमा फ़ुक़रा होता है। और जमरा यानी कंकरी, और इसकी जमा जमरात है, कंकरियाँ। मकतबा लाइब्रेरी, और मकतबात इसकी जमा होती है, लाइब्रेरीज़। तालिब यानी तालिब इल्म, और इसकी जमा तुल्लाब होता है। और ताबे यानी स्टैम्प, और इसकी जमा तवाबे है। और रिहला यानी ट्रिप या सफ़र, और इसकी जमा होती है रिहलात। सदीक़ अज़दिक़ा, फ़कीर फ़ुक़रा, जमरा जमरात, मकतबा मकतबात, तालिब तुल्लाब, ताबा तवाबे, रिहला रिहलात। तो अगर आपने अपनी किताब में इस एक्सरसाइज को ऑलरेडी किया हुआ है तो ख़ुद को यहाँ पे 7 मार्क्स दें और आगे बढ़ें अगली एक्सरसाइज की तरफ। तो इस एक्सरसाइज को भी आपको वीडियो को पॉज करके अपनी किताब में पहले कर लेना है, और उसके बाद इस वीडियो को देख के ख़ुद को करेक्ट करना है। तो यहाँ पे इस एक्सरसाइज में कहा जा रहा है कि आपको ये गलत की निशानी लगानी है उस कलिमे के ऊपर यानी लफ्ज़ के ऊपर जो गरीबा है यानी स्ट्रेंज है यानी मुख्तलिफ। जैसे यहाँ पे अनफ यानी नाक, असनान दांत, उज़ुन कान, और ज़ुकाम यानी ज़ुकाम सर्दी। तो यहाँ पे अनफ, असनान और उज़ुन जो है ये जिस्म के ऑर्गन्स हैं, और ज़ुकाम जो है एक बीमारी है, तो इसके ऊपर आपको गलत निशानी लगानी है। अल मुहर्रम मुहर्रम का महीना, सफ़र सफ़र का महीना, शहर कहते हैं महीने को, रजब जो है रजब का महीना। तो रजब, सफ़र और अल मुहर्रम ये महीनों के नाम हैं, और शहर जो है ये महीने को कहते हैं। तो ये अजीब है इनमें। अल अव्वल यानी पहला, तिसऊन यानी 90 90, मिआ मतलब 100, अल्फ मतलब 1000। तो यहाँ पे 90, 100 और 1000 जो है ये नॉर्मल नंबर्स हैं, और अल अव्वल जो है ये पहला, दूसरा, तीसरा ये अलग नंबर होता है, तो इसके ऊपर आपको गलत की निशानी लगानी है। उसके बाद है इसआफ यानी एम्बुलेंस, मुस्तशफ़ा यानी हस्पताल, दवा यानी दवा, मौइद यानी अपॉइंटमेंट या मुलाकात का वक्त। तो एम्बुलेंस, अस्पताल और दवा ये तीनों कनेक्टेड चीज़ें हैं, और अपॉइंटमेंट जो है ये इनमें डिफरेंट वर्ड है, क्योंकि अपॉइंटमेंट आपका सिर्फ अस्पताल में नहीं कहीं और भी हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे सफ़र है यानी सफ़र ट्रिप, अल-बहर यानी समंदर, अल-बर यानी खुश्की यानी लैंड, अल-जव यानी हवा। तो समंदर, खुश्की और हवा जो है ये तीनों रिलेटेड है, और सफ़र जो है ये अलग है इनमें। उसके बाद अहल यानी घर वाले, अज़दिक़ा यानी दोस्त, मताहिफ यानी म्यूज़ियम्स या अजायब घर, और फ़ुक़रा यानी गरीब लोग। तो यहाँ पे फ़ुक़रा, अज़दिक़ा और अहल जो है ये रिश्ते हैं, ये जानदार चीज़ें हैं, और मताहिफ जो है ये बेजान चीज़ है, एक जगह का नाम है, तो इसके ऊपर गलत की निशानी लगा देंगे। ज़ुकाम यानी ज़ुकाम, सुदा यानी सर दर्द, अलम यानी दर्द, राहा यानी आराम। तो ज़ुकाम, सुदा और अलम ये बीमारियां हैं, और राहा जो है ये इनमें अलग है, तो यहाँ पे गलत की निशानी लगा देंगे। और अगर आपने इन सबको सही से मार्क किया है तो आप ख़ुद को यहाँ पे 7 मार्क्स दें, और हम आगे बढ़ते हैं अगले एक्सरसाइज की तरफ। तो इस एक्सरसाइज में आपसे कहा जा रहा है कि इन जुमलों को आपको मुकम्मल करना है, इन कलिमात को, इन अल्फाजों को यूज़ करके। तो यहाँ पे है सईदा यानी खुश, अलमज़रा यानी खेत, रक़ीस सस्ता, फ़िक्रा यानी ख़याल, असनानी यानी मेरे दांत, अल इसआफ यानी एम्बुलेंस, सलीम मतलब सेहतमंद। तो यहाँ पे
پہلا جملہ ہے اشعرو بعلم فی، کہ میں محسوس کر رہا ہوں درد، اور درد کہاں ہوگا؟ اسنانی میں، یعنی میرے دانتوں میں، تو یہاں پہ ہم اسنانی لکھیں گے. اشعرو بعلم فی اسنانی، یعنی میں میرے دانتوں میں درد محسوس کر رہا ہوں، یا پھر مجھے اپنے دانتوں میں درد محسوس ہو رہا ہے. اس کے بعد ذهبت الى المستشفى، کہ میں اسپتال گیا. بی، تو اسپتال آپ الاسعاف سے جاتے ہیں، بالاسعاف یعنی ایمبولینس سے، تو ہم لکھیں گے بالاسعاف. ذهبت الى المستشفى بالاسعاف، یعنی میں ایمبولینس سے اسپتال گیا. اس کے بعد القلب، اور یہاں پہ ڈیش ہے، والحمد للہ، یعنی اور تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے. تو القلب مطلب دل سلیم ہوگا، یعنی صحت مند، تو اسی لیے اللہ کا شکر کیا جا رہا ہے، تو ہم یہاں پہ سلیم لکھیں گے. القلب سلیم یعنی دل صحت مند ہے. الحمد للہ، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے. اس کے بعد ہے موافق، یعنی میں متفق ہوں، یعنی میں اگری کرتا ہوں. اس کے بعد یہاں پہ طیبہ ہے، تو یہاں پہ فکرہ صحیح رہے گا کہ فکرتن طیبہ، یعنی اچھا خیال ہے. میں متفق ہوں یعنی میں اگری کرتا ہوں، یہ ایک اچھا خیال ہے. اس کے بعد السفر بالبحر، کی سمندری راستے سے سفر یہ رقیص ہوتا ہے، یعنی سستا، تو ہم لکھیں گے رقیص. السفر بالبحر رقیص، کی سمندری سفر سستا ہے. اس کے بعد سأساعد والدی فی، کہ میں میرے والد کی مدد کروں گا. فی کہاں پہ؟ تو یہاں پہ المزرعہ صحیح رہے گا، یعنی کھیت، کہ میں میری والد کی مدد کروں گا کھیت میں. سأساعد والدی فی المزرعہ. اس کے بعد عطلتن، اور یہاں پہ ڈیش یا طلاب ہے، تو یہاں پہ ایک کی ورڈ بچا ہے سعیدہ، تو ہم یہاں پہ سعیدہ لکھیں گے. عطلتن سعیدہ یا طلاب، یعنی اے طلبہ آپ کی چھٹیاں خوشگوار ہوں. تو اگر آپ نے اپنی کتاب میں ان سب کو صحیح سے فل کیا ہے تو یہاں پہ خود کو 7 مارکس دیں. اور آگے بڑھیں اگلی ایکسرسائز کی طرف. ثانیاً التراکیب والنحو، یعنی اسٹرکچرس اور گرامر کے بارے میں یہاں پہ ایکسرسائزز ہیں. تو یہاں پہ پہلی ایکسرسائز میں کہا جا رہا ہے کہ آپ کو یہاں پہ الف والے گروپ میں جو سوال ہیں ان کو مناسب با والے گروپ میں جو جواب دیے ہوئے ہیں ان سے میچ کرنا ہے. تو یہاں پہ پہلا سوال ہے بما تشعر، کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، اور اس کا جواب آپ کو یہاں پہ ملے گا کہ اشعر بعلم فی صدری، کہ میں میرے سینے میں درد محسوس کر رہا ہوں. تو آپ کو اس کو اور اس کو میچ کرنا ہے. اس کے بعد ہے بما نصحک الطبیب، یعنی ڈاکٹر نے آپ کو کیا نصیحت دی. تو اس کا جواب آپ کو یہاں پہ ملے گا کہ نصحنی بالراحہ، کہ اس نے مجھے آرام کی نصیحت دی. تو اس کو اور اس کو میچ کریں گے. اس کے بعد ماذا طلب منک، کہ اس نے آپ سے کیا طلب کیا، اور اس کا جواب آپ کو یہاں پہ ملے گا کہ طلب منی ترک السکریات، کہ اس نے مجھ سے میٹھا چھوڑنے کو کہا، یعنی میٹھا ترک کرنے کو کہا. تو ہم اس کو اور اس کو میچ کریں گے. اس کے بعد کم عیدن فی الاسلام، کہ اسلام میں کتنی عیدیں ہیں، اور جواب یہاں پہ ہے عیدان، کی 2 عیدیں. اس کے بعد کیف نسافر، کہ ہم کیسے سفر کریں گے، اور جواب آپ کو یہاں پہ ملے گا بالجو، یعنی ہوائی جہاز سے یا ہوائی راستے سے. اس کے بعد ہے متى عید الفطر، کہ عید الفطر کب ہے، اور جواب یہاں ہے کہ بعد شہری رمضان، کہ رمضان کے مہینے کے بعد. تو ان دونوں کو میچ کریں گے، اور اگر آپ نے صحیح سے میچ کیا ہے تو خود کو یہاں پہ 6 مارکس دیں. اور آگے بڑھیں اگلی ایکسرسائز کی طرف. تو اس ایکسرسائز میں آپ سے کہا جا رہا ہے کہ یہاں پہ جو نامکمل جملے دیے ہوئے ہیں آپ کو ان کو مکمل کرنا ہے ان بریکٹس میں سے صحیح ورڈ کو چوز کر کے. تو یہاں پہ کم ہے، مطلب کتنا یا کتنے، اور آپ آلریڈی جانتے ہیں کہ کم کے بعد جو لفظ آتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے، یعنی اس پہ ان آتا ہے. تو یہاں پہ یومن ہے اور یہاں پہ یومن ہے. تو یہاں پہ آپ کو یومن لکھنا ہے. کم یومن سنقضی فی مصر، کہ ہم مصر میں کتنے دن گزاریں گے. اس کے بعد یہاں پہ ہے العید فی الیومی، کہ عید اس دن کو ہے. اور یہاں پہ عشرہ ہے مطلب 10، اور العاشر ہے یعنی 10واں. تو عید جو ہے 10ویں دن کو ہے، آپ کو یہ کہنا ہے. تو اس لیے آپ یہاں پہ العاشر کہیں گے. العید فی الیوم العاشر، کہ عید 10ویں دن ہے. اس کے بعد تفتو سبعتا، کہ میں نے چکر لگائے، سبعتا مطلب 7، اور سبعتا کے بعد اشوات صحیح لفظ ہے، تو ہم یہاں پہ اشوات لکھیں گے.
अश्वात क्यों सही है वो हम जब ग्रामर करेंगे, ग्रामर करते वक्त जब हम नंबर्स के बारे में सीखेंगे तो उस वक्त हम ज़रूर इसके बारे में डिस्कस करेंगे, पर अभी के लिए आपको यहाँ पे अश्वात लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे है या मोहम्मद कि आए मोहम्मद, बिमा तशउर कि आप कैसा महसूस करते हैं या कैसा महसूस कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे वाह है, और क्योंकि मोहम्मद से बात हो रही है तो आप यहाँ पे अंता कहेंगे। बिमा तशउरु व अंता फी मक्का कि आए मोहम्मद आप मक्का में कैसा महसूस कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे है अशउरु बि अलमिन शदीदिन फ़ी कि मैं शदीद दर्द महसूस कर रहा हूँ। फ़ी मतलब में। यहाँ पे है उज़ुनी यानी मेरे कान, और यहाँ पे है उज़ुनी ही यानी उसके कान। तो यहाँ पे सही लफ्ज़ जो होगा वो होगा उज़ुनी। अशउरु बि अलमिन शदीदिन फ़ी उज़ुनी यानी मैं अपने कान में शदीद दर्द महसूस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम खुद को 5 मार्क्स देते हैं और आगे बढ़ते हैं फाइनल एक्सरसाइज की तरफ। सालिसन अल-क़िराअह, तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपको इस फ़िक्रे को पढ़ना है। उसके बाद इन जुमलों का जवाब आपको नाम यानी सही के अलामा से, औ या फिर बिला यानी गलत की निशानी लगा के आपको इनका जवाब देना है। तो यहाँ पे है बदअत यानी शुरू हो गई, उतलतुस सैफ यानी गर्मी की छुट्टियाँ, यानी गर्मी की छुट्टियाँ शुरू हो गई। सयुसाफिरु इब्राहिम कि इब्राहिम सफ़र करेगा, मा उसरतिही उसकी फैमिली के साथ, इला बलदिही उसके मुल्क को, वसयज़हबु सामिरुन और सामिर जाएगा, मा अस्दिक़ाइही उसके दोस्तों के साथ, इलल जिबाल मतलब पहाड़ों को, मा फ़रीक़िल जवाला यानी स्काउट्स टीम के साथ, वसयक़दी उमरु व उसरतहु और उमर और उसकी फैमिली गुजारेगी, अल उतला मतलब छुट्टी, फ़ी मिस्र मतलब इजिप्ट में, सयरा उमरु व उसरतहु उमर और उसकी फैमिली देखेगी, नहरन नील यानी दरियाई नील, सयक़दी हुआ वल उसरा और वो गुजारेगा और उसकी फैमिली गुजारेगी, सबअता अय्यामिन फ़ी मिस्र 7 दिन मिस्र में। तो यहाँ पे पहला जुमला है कि बदअत उतलतुर रबीअ यानी मौसम बहार की छुट्टियाँ शुरू हो गई, और ये गलत जुमला है क्योंकि बदअत उतलतुस सैफ है यानी गर्मी की छुट्टियाँ शुरू हो गई। उसके बाद सयुसाफिरु इब्राहिम इला बलदिही कि इब्राहिम उसकी कंट्री को ट्रैवल करेगा, बिल्कुल सही यहाँ पे लिखा हुआ है। सयज़हबु सामिरुन मा अहलिही कि सामिर जाएगा उसकी फैमिली के साथ, घर वालों के साथ, और ये बात गलत है क्योंकि सामिर उसके दोस्तों के साथ जाएगा, मा अस्दिक़ाइही। उसके बाद है सयक़दी उमरल उतलता फ़ी मिस्र कि उमर छुट्टी गुजारेगा इजिप्ट में, ये बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि उमर और उसकी फैमिली मिस्र में छुट्टी गुजारेगी। उसके बाद सयरा इब्राहिम नहरन नील कि इब्राहिम दरियाई नील देखेगा, ये गलत है क्योंकि इब्राहिम नहीं उमर दरियाई नील देखेगा। उसके बाद है सयक़दी उमरु फ़ी मिस्र सित्तत अय्याम कि उमर मिस्र में 6 दिन गुजारेगा, और ये बात भी गलत है क्योंकि उमर हुआ यानी उमर उसकी फैमिली के साथ 7 दिन मिस्र में गुजारेगा। उसके बाद है सयज़हबु सामिरुन इलल जिबाल कि सामिर पहाड़ों को जाएगा यानी पहाड़ों की ओर जाएगा, ये सही है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि सामिर इलल जिबाल जा रहा है। उसके बाद है सयुसाफिरु उमरु मा फ़रीक़िल जवाला कि उमर स्काउट्स टीम के साथ सफ़र करेगा, और ये बात बिल्कुल गलत है क्योंकि उमर जो है वो उसकी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहा है। यहाँ पे सामिर फ़रीक़िल जवाला के साथ ट्रैवल कर रहा है, मा फ़रीक़िल जवाला। तो यहाँ पे अगर आपने सब कुछ सही किया है तो खुद को 8 मार्क्स दें, और अगर सारी एक्सरसाइज आपने सही की है तो यहाँ पे 40 में से आपको जो 40 मार्क्स आए होंगे वो आप यहाँ पे लिख दें। और अगर आपने खुद से सारी एक्सरसाइजेस की हुई हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको कितने मार्क्स मिले, और इनमें से अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें, इंशाल्लाह मैं उनका जवाब देने की कोशिश करूँगा। और हमारी अगली वीडियो भी ज़रूर देखें क्योंकि उस वीडियो में हम अल अरबिय्यतु बैन यदैक बुक सीरीज़ की जो पहली किताब है उसका हम फाइनल एग्ज़ाम लिखेंगे इंशाल्लाह। तो वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत सारी नई चीज़ें आप सीखेंगे इंशाल्लाह। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।